हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं बताने वाला हूं आपको लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसको जो लिखा है अनीश जंग जी ने लिखा है और इस लेसन में यह बताया गया है कि गरीबी कैसे एक बच्चे को मजदूर बना देती है और बाल मजदूरी जो है किसी बच्चे की किस प्रकार से उसकी सारे बचपन को छीन लेती है। चूंकि ये लेसन बहुत लंबा है, 2 पार्ट में ये लेसन बनाया ही गया है। तो पहला लेसन है कि सम टाइम आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को मैं कराऊंगा और इसके बाद दूसरा लेसन जो हमारे पास आता है, दूसरा टॉपिक इसी लेसन का, उस लेसन को हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन को जैसा कि आप जानते हैं मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि इस लेसन में मैंने क्या क्या बताया था, कैसे बताया था, और ये चीज मैं आपको एकदम डिटेल में सब पढ़ा चुका हूं। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके उसे आप देख सकते हैं। अभी इस लेसन क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्वेश्चन आंसर जानने से पहले इस लेसन के जो सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, इस लेसन की जो इस टॉपिक का है थोड़ी सी समरी जान लेते हैं, क्योंकि समरी के जानने से आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सीखने में आसानी रहेगी। तो समरी ये रहती है कि इसमें एक साहब नाम का बच्चा रहता है जो अनीश जंग के घर के बगल से ही कुछ कचरे के ढेर में से कचरा चुनता रहता है। तो वो देखती है उस बच्चे को, उस बच्चे से बातचीत करती है और देखती है कि बच्चा बहुत गरीबी में है। लेकिन क्या करता है साहब, उसे अपना ले जाके घर, और अनीश जंग जी जो है यहाँ पे इस लेसन में बहुत ही मार्मिक रूप से किसी भी बच्चे की जो खोए बचपन की, जो उसके मजदूरी के कारण खोए बचपन की कहानी को सुनाती है और बाद में ये बताती है कि साहब जो उसमें मजदूर था वो किस तरह से अपनी गरीबी को में जी रहा था और कैसे है उसने अपने बचपन को पूरी तरह से नष्ट करके, जो पढ़ने के लिए होता है, खेलने के लिए होता है, ना वो पढ़ता था ना वो खेलता था। वो पढ़ने का बहुत उत्सुक था, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो साहब था पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन जो राइटर है इन्होंने मजाक में कहा कि मैं अगर कोई स्कूल स्टार्ट करूं तो वहां पे क्या तुम पढ़ने आओगे? तो जो साहब था वो बहुत खुश होता है और वो चीज कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा, आप स्कूल शुरू तो कीजिए। तो लेकिन वो चीज मजाक में ही राइटर ने कही थी, लेकिन इसको लेकर वो बच्चा सीरियस रहता है, 2-3 बार पूछता भी है कि कब आपका स्कूल शुरू हो रहा है, लेकिन नहीं। वहां पे अनीश जंग ने जो कहा था वो एक मजाक के रूप में कहा था और उसको लेके बहुत रेग्रेट फील करती हैं कि झूठे मतलब बेकार में ही उस बच्चे को मैंने झूठा दिलासा दिया कि मैं स्कूल शुरू करूंगी। तो इस लेसन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो पेन पिक्चर है अनीश जंग जी ने किया है, इसको मैंने अपने जो लेसन है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा रखा, बहुत डिटेल में समझा रखा है। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके उसे आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं इसके हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या निकल के आता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या निकला हमारे सामने। पहला क्वेश्चन निकल के आता है हु वाज साहब। साहब कौन था, व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई, और वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। लेसन को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा उस लेसन में मैंने आपको क्लियर बताया है कि साहब कौन था। साहब एक छोटा सा बच्चा था, जो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसी एज का एक बच्चा था और वो क्या कर रहा था, वो गार्बेज यानी कूड़े के ढेर में से कूड़ा चुन रहा था। क्यों चुन रहा था? क्योंकि उसे अपनी जीविका चलानी थी। तो यही इसका आंसर निकल के आता है कि जो साहब था एक छोटा सा बच्चा था, वो कूड़े के ढेर में से अपनी जीविका चलाने के लिए कूड़ा चुन रहा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, साहब वॉज यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज। साहब जो था एक छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा था। ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। अब वो गार्बेज में से गोल्ड ढूंढ रहा था। गोल्ड मतलब उनके लिए गोल्ड का मतलब ये होता था कि कचरे में से कुछ बहुमूल्य चीज उनको मिल जाए। तो वो गार्बेज में से गोल्ड ढूंढ रहा था। गार्बेज डंप्स ऑफ द बिग सिटी, मतलब एक बड़े शहर के कूड़े के ढेर में से कूड़ा चुन रहा था। ही हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका बांग्लादेश, क्योंकि वह रिफ्यूजी था और वो बांग्लादेश ढाका से आया था और वो एक बड़े शहर में रहता था अपनी जीविका को खोजने के लिए और उसके पास कचरे चुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। ही हैज नथिंग एल्स टू डू बट पिक रैग्स। उसके पास कचरा चुनने के अतिरिक्त कुछ नहीं था। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और वो जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं वो ये सोचकर निराश मत हुए कि सर ने आज पूरा समरी बताई नहीं और लेसन शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन में मैं आपको समरी बताता चल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करता चलूंगा, उसी के साथ साथ समरी भी आप क्लियर होते जाएंगे। और ज्यादा क्लियर करना है आपको, ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक है, 2 वीडियो हैं इस लेसन के, दोनों वीडियो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस लेसन में है क्या और क्या चीज होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारे सामने निकलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस डज द ऑथर रिकॉल, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वाज इट मेड, व्हाट वाज इट फुलफिल्ड। क्या प्रॉमिस
लेखिका ने उस साहेब नाम के छोटे से बच्चे से क्या प्रॉमिस किया था, क्या ये प्रॉमिस किस विषय को लेकर था और क्या ये पूरा हुआ। तो आपने अगर लेसन पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा कि जो ऑथर थी, वो जो लेखिका थी, उन्होंने छोटे से बच्चे से प्रॉमिस ये किया था कि जब मैं स्कूल खोलूंगी क्या तुम पढ़ने आओगे। और छोटा सा बच्चा, वो साहेब नाम का जो छोटा सा बच्चा था, वो बहुत उत्साहित होकर कहा था हाँ मैं अवश्य आऊंगा, और उसका ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था। तो इसका आंसर यही निकलेगा हमारे सामने। देखिए आंसर क्या निकला। व्हेन द ऑथर आस्क्ड हिम टू गो स्कूल देन ही टोल्ड देयर वाज नो स्कूल इन हिज लोकेलिटी। जब लेखिका ने उससे कहा कि स्कूल जाओ, तब उसने कहा कि मेरे लोकेलिटी में, उसके लोकेलिटी में स्कूल नहीं है, और जब स्कूल बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। देन द ऑथर आस्किंग हिम हाफ जोकिंग, तब लेखिका ने उससे मजाक करते हुए पूछा कि क्या वो उसके स्कूल में आएगा। इफ ही केम इनटू हर स्कूल, क्या वो उसके स्कूल में आएगा। देन साहेब हैप्पीली कॉन्सेंट, तब साहब ने जो था खुशी खुशी इस पर स्वीकृति जाहिर कर दी। बट लेकिन दिस प्रॉमिस नेवर फुलफिल्ड, लेकिन यह वादा उसका कभी पूरा नहीं हुआ। क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब्स फुल नेम, डज ही न्यू इट, हाउ डज ही कंडक्ट हिमसेल्फ। अब इसमें राइटर जब बताती है कि जब वो पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है, उस बच्चे से पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है, तो शान से उत्तर देता है कि साहिबे आलम, और उसे उसके नाम का अर्थ नहीं पता था। ये ऐसी राइटर सोचती हैं कि उसे उसके नाम का अर्थ नहीं पता है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब हुआ कि पूरी जहान का मालिक। अगर उसको पता होता तो इस बात को जानकर बहुत अचंभित होता। तो यही इसका आंसर निकलेगा। देखिए आंसर क्या निकलता है। देखिए इसका आंसर क्या निकलता है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही डज नॉट नो इट, इफ ही न्यू इट ही वुड हार्डली बिलीव इट। यदि वो जानता होता तो इसमें बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई से विश्वास करता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या निकलता है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, वाज ही हैप्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है पेपर में। तो पूछते हैं, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट जॉब डिड साहेब टेक अप, साहेब ने किस प्रकार की नौकरी पकड़ी थी, और वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश था। तो आपने अगर लेसन पढ़ा तो लास्ट में इसमें बताया गया कि साहब ने एक चाय वाली दुकान पे एक हेल्पर के रूप में नौकरी करनी शुरू की थी, और लेखिका देखती है कि उस समय जो नौकरी कर रहा था उसके चेहरे पर जो केयरलेस, मतलब जो निश्चिंतता का भाव रहता है, वो निश्चिंतता का भाव नहीं था, क्योंकि तब वो अपने आप का मालिक नहीं रह गया था। तो एक तरीके से इस लेसन में बता रही है राइटर कि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है। क्लियर। तो अब चलते इसके आंसर की तरफ। आंसर देखते क्या निकलता है हमारे सामने। देखिए आंसर क्या निकलता है। साहिब टुक अप द जॉब एट टी स्टॉल, साहब ने चाय की दुकान पे नौकरी पकड़ ली। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन वो उससे खुश नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक अब नहीं रह गया था। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से निश्चिंता का भाव चला गया था। ऑल्दो यद्यपि ही अर्न ₹800, यद्यपि वो 800 रुपए कमाता था। इवन देन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ हैज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहेब बट व्हाट इज आउट ऑफ हिज रीच। अब यहाँ पे देखिए क्या कैसा सपना सच होने जैसा था साहब के लिए। उसमें ये बताया गया है कि लेसन में एक जगह बताया गया है कि एक कचरे के ढेर में से उसे जूते मिल जाते हैं, तो वो जूता पहनता है तो उसके सपने के सच होने जैसा होता है, क्योंकि इतना गरीब रहता है कि जूते भी नहीं खरीद सकता है, और ठंडी में अगर किसी को जूते मिल जाए तो उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा ही है। भले वो जूते फटे पुराने हो, अगर वो खरीदने की हिम्मत नहीं रखता हो, कहीं से भी उसे अगर जूता मिल जाए ठंडी में तो वो उसके लिए सपने के सच होने जैसा होता है। पर पूछ रहा व्हाट इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जूते पहनकर रोज लोगों को टेनिस खेलते हुए, मैं टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होता था और टेनिस खेलते हुए वहां पे खिलाड़ियों को देखता था। तो राइटर यहाँ बताती है कि जो टेनिस कोर्ट के में जाकर वहां पे टेनिस खेलना ये उसकी पहुंच से बाहर था। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कि आपको लगातार मैं अब कई सारी वीडियो देने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि मैं आपको अब कई सारे वीडियो देने वाला हूँ जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर
और ये बुक रीडिंग पर ही आधारित होंगे। कुछ दिन ग्रामर की बुक को मैं रोक के रखूंगा। ग्रामर आप लोगों के लिए मैंने पर्याप्त रूप में पढ़ा दिया है, जिसको आप पढ़कर अपनी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन आंसर क्लास लगातार लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको आपकी क्लास के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये दूसरा लेसन है। इसके बाद अब इसके आगे इसका जो सेकंड टॉपिक है वो जल्द ही यानी कि आपके सामने उपस्थित होगा लेकर। तो इसका आंसर देखिए क्या निकल के हमारे सामने आता है। देखिए आंसर क्या निकला, साहब वाज वियरिंग अ डिस्कार्डेड टेनिस शूज। साहब ने एक फेंके हुए टेनिस के जूते पहन रखे थे। वन ऑफ देम हैज ए होल इन इट, उनमें से एक में छेद था। फॉर वन, उसके लिए, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पैर चला है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, कि छेद वाले जूते पहनना ही उसके लिए सपने के सच होने जैसा है। बट लेकिन टेनिस द गेम ही वॉज वॉचिंग सो इंटेंटली, मतलब जो टेनिस का गेम वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहा था। इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर की चीज थी। क्लियर। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या निकलता है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट वर्किंग एट ए टी स्टॉल। टी स्टॉल पे जब काम करना साहब ने शुरू किया था तो उसका जीवन किस प्रकार से चेंज हुआ था। तो उसके पास जो साहब इसके पहले जो टी स्टॉल पे काम करने से पहले कचरा चुनता था, तो उसके पास कोई निश्चित आय नहीं थी, कोई निश्चित इनकम नहीं थी। वो कभी कुछ पा जाता था। लेकिन अब जब टी स्टॉल पे उसने काम करना शुरू किया था तो उसके पास एक रेगुलर इनकम हो गई थी, क्योंकि वहां पे उसे काम करने के बदले 800 रुपए अदा किए जाते, साथ ही में दोनों टाइम का मतलब दोनों समय का भोजन उसे दिया जाता था। और लेकिन उसने क्या हुआ था, उसके अंदर जो निश्चिंता वाला भाव था उसने उसे खो दिया था, क्योंकि अब वो किसी का एज ए सर्वेंट वर्क कर रहा था। पहले वो क्या था कि अपना कचरा खुद चुनता था, जब मन कहा कचरा चुना, जब मन कहा वो खेलने लगा, तो खुद का मालिक था। तो इस प्रकार से उसकी लाइफ चेंज हुई कि पहले वो खुद का मालिक था, लेकिन अब वो किसी का नौकर था, गुलाम था। पहले उसके पास निश्चित आय नहीं थी, लेकिन अब उसके पास एक निश्चित आय थी। तो इस प्रकार से उसकी लाइफ चेंज हुई। तो आंसर इसका यही निकलेगा। देखिए आंसर क्या निकलता है। तो देखिए आंसर क्या निकला, साहब नाउ हैज ए रेगुलर इनकम। साहब के पास एक निश्चित आय हो गई थी। ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, और उसे अब उसका सारा खाना यानी सारा भोजन और 800 रुपये अदा किए थे। 10 इस प्रकार से फूड इज नो प्रॉब्लम, मतलब खाना उसके लिए कोई समस्या नहीं रह गई थी। बट हिज फेस हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, क्योंकि उसके चेहरे ने, लेकिन उसके चेहरे पर जो उसका निश्चिंता का भाव था वो खो गया था। क्यों? बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो अपने आप का खुद का मालिक नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि पहले था वो जो कचरा चुनता था तो उसके लिए काम करने का समय नहीं निर्धारित था। जब मन किया तब काम शुरू किया, जब मन किया तब काम बंद किया। लेकिन अब दुकान पे जब चाय की दुकान पे पहुंच गया तो चाय की दुकान पे वो उसको उसके चाय की दुकान के मालिक के अनुसार काम करना पड़ता था, क्योंकि जब वो जितना कहता वो वही करना पड़ता था, जो उसकी इच्छा होती थी वही करना पड़ता था। इसीलिए अब वो अपने आप का मालिक नहीं रह गया था। और इस प्रकार से साहब की लाइफ जो थी वो टी स्टॉल पे काम करने के बाद चेंज हुई। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट कुड बी सम ऑफ रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। कुछ कारण बताइए जिससे पता लगे कि जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन क्यों करते हैं। तो आपने देखा होगा ये जर्नल सा क्वेश्चन है कि गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन क्यों करते हैं। जब उनके खेत उनको पेट भरने लायक भोजन नहीं दे पाते, जब गांव के लोगों का पेट अपने खेतों से नहीं भरता है, तब वो गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। क्यों? क्योंकि शहर उन्हें एक जो नौकरी देता है, और नौकरी देने का मतलब है कि भोजन मिलना। और इसी तरीके से जो गांव के गरीब लोग हैं, यानी छोटे खेतीहर किसान हैं, वो गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और वो पैसे उनको शहरों में काम करने से ही मिलते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या निकलता है। तो देखिए आंसर क्या निकला, पीपुल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। जो लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ अपने जीविका के लिए माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनके खेत जो है उनको जो जीविका के लिए पर्याप्त जो साधन है उपलब्ध नहीं करा पाते। सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। शहर जो है उनको नौकरी देता है, जॉब्स, नौकरी और
रोजगार देता है और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और कई सारे साधन देता है, कई सारे तरीके बताता है, कई सारे तरीके वहाँ मिलते हैं जिससे कि भोजन पाया जा सके, अपने आप पेट भरा जा सके। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ पुअर टू फीड द हंग्री मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, और यही समस्या है गरीबों के लिए कि उन्हें अपने परिवार में भूखे सदस्यों को पेट भरना है, खाना खिलाना है। फॉर देम, उनके लिए सर्वाइवल इज द प्राइमरी कंसर्न, और उनके लिए जो है सर्वाइवल मतलब जीविका ही जो प्राइमरी कंसर्न है, मतलब प्राथमिक जरूरत है उनकी, यही इसीलिए जो गांव के लोग हैं, गांव के गरीब लोग शहरों की तरफ ज्यादा पलायन करते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपने नोट कर लिए होंगे, और इस लेसन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको आज कवर किए हैं, और इन क्वेश्चन को पढ़कर लिखकर आप अपनी परीक्षा में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन जो हैं इनको रट के मत याद कीजिए। कई बार मैंने बताया है, कई वीडियो लेक्चर दिए हैं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को रट के मत याद कीजिए, उसके लेसन को समझ लीजिए। लेसन समझते ही सारे क्वेश्चन अपने आप उसके आंसर क्लियर करते चला जाएगा। तो पहले आप लेसन समझिए। ऊपर आई बटन पे इस लेसन का जो मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है वो लिंक कर दिया है वीडियो लेक्चर, वहां जाके आप उसे देखकर और ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि इस क्वेश्चन के आंसर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो इसके बाद मैं आपके लिए इस लेसन का दूसरा टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार। इसमें मुकेश नाम के एक छोटे से लड़के की कहानी, जो गरीबी के कारण अपने सपने तो ऊंचे देखता है, वहाँ फिरोजाबाद की कहानी है। तो मेरा जो उस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के आने के पहले ऊपर आई बटन पे इस लेसन का दूसरा टॉपिक भी लिंक है, वहां जाके उसे देख के आप तैयार कर लीजिए, जिससे उसके क्वेश्चन आंसर आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड